कैरी का सीज़न आ गया है तो कच्चे आम में से हम लोग बनाएंगे आज आम का मुरब्बा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। सिंधी स्टाइल में बनाएंगे। अम्बंजो मुरब्बो। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे यहाँ पे तोतापुरी कच्चे आम, तोतापुरी अंबड़ियों। मैंने 4 किलो तोतापुरी कच्चे आम लिए हैं। उसे अच्छे से धो के साफ़ करेंगे। इसके बाद टॉवल से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इसे हमें छीलना है। सब आम को हम लोग छील लेंगे। ये कच्चे आम का मुरब्बा है। इससे पहले मैंने पके हुए आम का जो रेसिपी है डाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन पे भी है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसमें आम पके हुए हैं। इसी तरह से ही सब कच्चे आम हम लोग छील लेंगे। छीलने के बाद इसे हमें करना है कट। इसे कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, यानी ग्रेट करके, या इसे पीसेस में कट करना है। पीसेस जो हो लंबे स्ट्रिप्स होने चाहिए, अराउंड 2 इंच तक। देखिए इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे हम लोग। ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये देखिए मैंने अभी सब आम कट कर लिए हैं। अभी आइए एक बर्तन ले लेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 4 किलो के करीब है। तो 1 किलो पे 1.25 किलो शक्कर पड़ती है। 1000 ग्राम्स पे 750 ग्राम्स अगर आम कच्चे हैं। अगर आम पके हुए हैं तो जितने आम हैं उसकी आधी शक्कर पड़ती है। मीन्स 1 किलो पे आधा किलो शक्कर पड़ती है। यहाँ पे मैंने अभी 2.5 किलो शक्कर ली है और उसमें डाला है 1 गिलास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे शक्कर जो है पिघलना स्टार्ट हो जाए। खड़े मसाले डालेंगे इसमें। बड़ी इलायची डालेंगे 4-5। इसके बाद इसमें डालेंगे तेज पत्ता, 10 से 12 पत्ते इसमें डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे 2 स्पून। छोटी इलायची 10-12 छोटी इलायची डालेंगे इसमें। 2 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। 2 चम्मच नमक, क्वांटिटी ज़्यादा है इसकी वजह से। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे 4 से 5 चम्मच। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास नॉर्मल मिर्ची है तो वो डालें और उसके साथ थोड़ा सा फूड कलर डालें। और अगर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसे उबालने के लिए रखेंगे हम लोग गैस पे। अभी जो हमने कच्चे आम कट करके रखे हैं तोतापुरी आम, वो डालेंगे। और आंच को तेज़ ही रखना है, आंच को कम नहीं करेंगे हम लोग। मुरब्बा बनाने के टाइम पे हमेशा उसे तेज़ आंच पे बनाया जाता है। आंच अगर धीमा कर देंगे तो हमारा मुरब्बा जो है हार्ड बनेगा। इसे घुमाते हुए जाएंगे। कैरी अपना पानी छोड़ेगी, शक्कर में से भी पानी निकलेगा पूरा। तो आपको ये लगेगा लिक्विडी है, पर जैसे जैसे इसे पकाएंगे हम लोग ये थिक होता जाएगा और चाशनी भी थिक होती जाएगी। देखिए कैरी में आपको फ़र्क दिखेगा। ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। अभी जस्ट ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हुई है और सब नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है। तो जैसे जैसे बॉयल करेंगे इनका कलर चेंज होता जाएगा। इसमें यहाँ पे अभी मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, काजू, बादाम और किशमिश। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे अभी खसखस यानी पॉपी सीड्स 2 बड़े चम्मच। आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से उबाल लेंगे। मैंने जैसे बताया इसे तेज़ आंच पे ही हमें बनाना है।
धीरे धीरे देखिए कैरी का कलर जो है चेंज होता जाएगा और चाशनी जो है गाढ़ी होती जाएगी। अभी इसमें काफ़ी कैरियाँ जो है अभी भी चेंज नहीं हुई है कलर में, तो इसे और पकाते जाएंगे। और एक तार से थोड़ी सी कम चाशनी हमें बनानी है। जैसे ही आप हाथ में लगाएंगे तो आपको ये चिपचिपी लगेगी, वो टाइम पे हमारा मुरब्बा जो है रेडी हो जाएगा। देखिए कैरी का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और चाशनी भी हमारी थिक हो चुकी है। ये मुरब्बा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। गैस बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये अभी भी लिक्विड ही है, पर जब इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे हम लोग तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग ये कैसा हो गया। रात को मैंने उसे उबाल के रखा तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया। चाशनी को हम लोग अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो क्रिस्टलाइन हो जाएगी, तो इससे चाशनी को ज़्यादा भी नहीं पकाना है हमें, और मुरब्बा भी उससे हार्ड बनता है। नेक्स्ट डे आपको अगर लगे चाशनी अभी पकी हुई नहीं है, कहीं लगे आपको मुरब्बा कच्चा है, तो आप फिर से एक बार उसे उबाल लें और गैस ऑफ कर दें। ठंडा होने के बाद वो बराबर कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया है आम का मुरब्बा ड्राई फ्रूट वाला। एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।